भावना टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रोफेसर दिगंबर ठाकुर जो CPI-M के जिला सचिव हैं, आइए हम उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में की भेंट वार्ता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए, नमस्कार। सद्भावना चैनल को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो जन समस्याओं के सवाल पर आज जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उन कार्यक्रमों के विषय वस्तुओं को समझने के लिए यहाँ है। हम लोगों ने लगातार किसानों के सवाल पर 26 जून को महंगाई के सवाल पर, फिर 30 जून को, फिर लगातार हम लोग लगातार जनता के सवालों पर सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं, लेकिन सरकार बेशर्म हो करके जनता के सवाल से मूक बधिर बना हुआ जनता के सवालों को सुनने के लिए कतई तैयार नहीं है। आज गांव के आम आवाम, शहर के मजदूर लोग, जो काम करने वाले लोग थे वहाँ से लेकर के जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे लोग परेशान हैं। महंगाई आसमान पर को छू गया। आज पेट्रोल 103 रुपये, डीजल 100 को छूने जा रहा है। इसका प्रभाव तो आम वस्तुओं पर पड़ना ही है, पड़ ही रहा है। सवाल है कि महंगाई के इस आलम को रोकेगा कौन? सरकार पूरा मौन बनी हुई बैठी हुई है। खुली छूट दे दिया है प्राइवेट सेक्टर को कि लूट सको जितना वो लूट। आज सरसों तेल 200 को पार कर गया। कहाँ लोग खड़ा रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? एक तरफ जनता त्रस्त और तबाह है, दूसरे तरफ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार अपनी अय्याशी करने में वो मस्त है। आज उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बड़ी बड़ी लंबी फौज उनके सुरक्षा के लिए चाहिए, बड़ा बड़ा कारखाना का उनको मालिक होना चाहिए। जो जनता उनको चुन करके भेजी, उस जनता से वो सीधे इतने ऊंचे हो गए कि जनता से उनका सीधा संपर्क के समाप्त। जनता को सुनने, समझने, जनता के तकलीफ़ों को उसको दूर करने के लिए ये कतई तैयार नहीं है। ये बैठ करके तानाशाही का स्वरूप पैदा करते हैं। आज पुलिस वो बेलगाम है। गरीब जनता यदि कोई FIR कराने के लिए जाता है, उसका FIR नहीं होता है। अन्य लोग भी जाएं तो वहाँ घंटों घिसने के बाद बिना पैसा लिए तो FIR भी नहीं होता है। देख रहे हैं हम लोग। SDO DM को यदि सुनने की बात है, वो पदाधिकारी है तो वो किसी से मिल नहीं सकते हैं। हम लोग लगातार प्रोग्राम करते हुए जनता की गोलबंदी को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज नौजवान बेकार है, विद्यार्थी की पढ़ाई समाप्त है, लेकिन नौजवानों की एकता, विद्यार्थियों की पढ़ाई के सवाल पर ये समाज को इस ढंग से तोड़ दिया है। एक कॉरपोरेट घराना लोगों के बीच में सरकार की मदद से जातीय और सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा देने का काम किया है, जनता की एकता को तोड़ने का काम किया है और ये लूट की खुली छूट देने की कोशिश किया है। दोस्तों, मुझे अपनी बात कहनी है कि मैं 99 रुपया में जो दवा ले रहा था, अभी 250 में। क्या है भीतरी, क्या महंगाई का रफ्तार बढ़ रहा है, इसको कौन समझेगा? आम लोग तो मजबूर है। आम लोग तो देखता है कि ऐसे ही हो रहा है, हम ऐसे ही लूटेंगे, लूटने वाला लूट रहा है, हम देखते हैं। लेकिन आज ज़रूरत है कि हम लोगों की एकता की ज़रूरत है, महंगाई के विरुद्ध खड़ा होने की ज़रूरत है, आम रोजगार तलाशने वालों की एकता की ज़रूरत है
और देश में ये सांप्रदायिकतावाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, इसके खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष करने की आवश्यकता है। मैं बहुत ही धन्यवाद देते हुए आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आम सवाल पर भी, कम से कम आम सवालों पर भी, जैसे महंगाई का सवाल है, सारे लोग पीड़ित हैं, फिर भी उनकी एकता नहीं हो पा रही। एकजुटता की आज आवश्यकता है। नौकरी के तलाश में है युवक, बेरोजगारों की एकता की ज़रूरत है। आज नौजवानों को पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा फलना वो ये सांप्रदायिक विभाजन करके, उसको जातीय विभाजन करके, जो तुमको उसके चलते नहीं मिलता है, तुमको उसके चलते नहीं मिलता है, आरक्षण का वो झुनझुना दिखा करके सारे सरकारी पदों को समाप्त किया गया, तमाम सरकारी संस्थानों को प्राइवेट किया गया है। 204 के बाद तो सरकार में क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का पेंशन तक समाप्त कर दिया। और ये सरकार ये मौज बंसी बजा रही है, मौज उड़ा रही है, आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूट में उड़ा रही है। मैं पुनः आम जनता की एकता का आह्वान करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। सरकार जन समस्याओं की ओर मुखातिब हो, ये सरकार से आग्रह करना चाहेंगे। और सरकारी मुलाजिम जनता की समस्या को समझकर उसके निदान के लिए आगे आए, ये मैं अपील करना चाहूँगा। जिंदाबाद।